प्यारे बच्चों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 20 के मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सातत्य तथा अवकलनीयता। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिमिट क्या होती है। लिमिट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सीमा। तो लिमिट की ज़रूरत हमें तब पड़ी जब हमें फंक्शंस का डिस्कशन चल रहा था। तो कुछ फंक्शंस ऐसे मिले जैसे f(x) बराबर x² माइनस 1/x-1। अगर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू x इक्वल टू 1 पर इस फंक्शंस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0/0। अगर मान लिया ऐसे फंक्शंस मिल रहे थे कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर उस फंक्शंस की वैल्यू अनडिफाइंड थी, मतलब 0/0 फॉर्म बन रहा था। इसके बारे में हमें ये नहीं पता कि 0/0 की वैल्यू क्या होगी। तो इस जब ऐसे फंक्शंस मिलना स्टार्ट हुए तो उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट आया लिमिट। लिमिट किसे कहते हैं कि मतलब जब x हमारा 1 की तरफ जा रहा था, कि जब हमारा x 1 की तरफ जाए तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर हम x इक्वल टू 0.1 इस क्वेश्चंस में रखें, इस फंक्शंस में रखें, तो f 0.1 बराबर 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 1/0.1, तो हमारी कुछ वैल्यू लगभग आएगी 1.09। अगर और रखें 0.2 भी रख सकते हैं। इस तरीके से कई सारे फंक्शंस रखें तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अगर x बराबर 0.99 रखें तो हमारी फंक्शंस की वैल्यू क्या आएगी f बराबर 0.99 बराबर 0.99 का होल स्क्वायर माइनस 1/0.99 माइनस 1, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 1.99 के समथिंग आएगी। तो मतलब जब x 1 की तरफ जा रहा था तो फंक्शंस की वैल्यू कितनी मिल रही थी हमें, लगभग ये 2 के इक्वल होगी। तो हमारे फंक्शंस की वैल्यू 2 आ रही थी। तो इसको अगर लिमिट के रूप में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि LIM x टेंस टू 1 f(x) इक्वल टू 2। मतलब जब हमारा x 1 की तरफ जा रहा था तो फंक्शंस की वैल्यू कितनी आ रही थी 2 आ रही थी। तो इसको हम लिमिट के रूप में इस प्रकार ले सकते हैं। तो लिमिट की ज़रूरत कब पड़ी, जब हमें कुछ फंक्शंस ऐसे मिले कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर उस फंक्शंस की वैल्यू अनडिफाइंड हो रही थी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि लिमिट के टाइप्स क्या होते हैं, लिमिट कितने प्रकार की होती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लिमिट्स के टाइप्स ऑफ लिमिट्स, कि लिमिट कितने प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ लिमिट्स या सीमा के प्रकार। तो लिमिट 2 टाइप्स की होती हैं। पहला होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा होता है राइट हैंड लिमिट। तो जैसे मान लिया आपको कोई एक पॉइंट दिया हो, इसको हम एक ग्राफ द्वारा समझते हैं। जैसे आपको कोई एक पॉइंट दिया है x इक्वल टू a पर, और यहाँ पे कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू f(x). अगर आपको इस पॉइंट पे फंक्शंस x इक्वल टू a पर इस फंक्शंस की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पता करना है, तो जब x इक्वल टू a पर, तो या तो हम लेफ्ट साइड से जाएं, या तो इस तरफ से आएँ, और या तो इस तरफ से आएँ राइट हैंड साइड से। अगर हम x इक्वल टू a पर a की इधर से आएंगे, राइट हैंड की तरफ से आएंगे, तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू को ग्रहण करते हुए आएंगे, और लेफ्ट हैंड की तरफ से आएंगे तो निगेटिव वैल्यू को ग्रहण करते हुए आएंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का जो तरीका होता है वो ऐसे होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको हम डिनोट करने का जो तरीका होता है LIM x टेंस टू a की पावर माइनस। मान लिया x इक्वल टू a पे हम चेक कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x टेंस टू a की पावर माइनस और f(x) ये हुआ। तो इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू a माइनस h, और जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट को यहाँ पे रख देंगे, तो a माइनस h।
तो h बराबर a माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये लिमिट चेंज हो गई h टेंड्स टू 0 में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 fx की जगह x की जगह पे आप रख सकते हैं a माइनस h। तो ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके बाद आपका आता है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट को लिखने का जो तरीका होता है, राइट हैंड लिमिट LIM x टेंड्स टू a की पावर प्लस। जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, a के ऊपर प्लस लगा देंगे। इसके बाद आपका फंक्शन हो जाएगा। फिर जैसे यहाँ पे हमने a माइनस एच पुट किया था, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग a प्लस एच पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच। जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट को रख देते हैं, a बराबर a प्लस एच। तो यहाँ से h टेंड्स टू 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह पे a प्लस एच रख देंगे, a प्लस एच। ठीक, तो ये हो गया आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट। तो लिमिट क्या होती है और टाइप्स ऑफ लिमिट क्या होते हैं वो हमने आपको बताया। इसके बाद हम लोग सेकंड वीडियो में आपको कंटिन्यूटी के बारे में बताएंगे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपको पता है चैनल का नाम क्या है, मैथ स्कोप क्लासेस।